नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ नॉर्मली हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है या क्या मतलब होता है तो थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सपोज चार्ज अपने को कैपिटल क्यू दिया है एंड एट अ पॉइंट पी, है ना, एट अ पॉइंट पी अगर हम फील्ड की बात करें, ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए हम यहां पर एक चार्ज रखते हैं Q, राइट, और अगर हम लिखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q, हम इसको बोलते हैं सोर्स, है ना, एट अ पॉइंट से हमने P लिखा है, हाँ, इज फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या हम इसी को लिख सकते हैं पर यूनिट चार्ज, हाँ, force on a unit positive charge placed at P। ना क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड P की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये चीज देखिए, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स हम लोग जानते हैं ये K Q1 Q by what R स्क्वायर से, वेयर R इज क्या, हम लोग सेपरेशन लिखते हैं, ठीक है ना। एंड दिस इंप्लाइज अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फोर्स पर यूनिट चार्ज एंड दिस वैल्यू इज K कैपिटल Q स्मॉल q R स्क्वायर एंड हम लोग लिख ही रहे हैं 1 by what Q, ये हम कैंसिल कर देते हैं ना। E को अगर लिखा जाए तो आप देखो ये आ रहा है कि कैपिटल Q, ये इतना ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो ये चार्ज है ही नहीं, पता है, हम इसको नाम देते हैं ऐसे टेस्ट चार्ज, और ये जो लिखा जाता है ये होता है हमारा सोर्स चार्ज। मैं बात कर रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट ये प्रॉपर्टी होता है सोर्स का, हाँ, बट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये ऐसा करते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसको थोड़ा समझने की बात करी जाए ना तो नो डाउट जो हम फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं या हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करते हैं वो क्वांटिटी हम करते हैं फोर्स, है ना। ना फील्ड क्या होता है ना कि फोर्स से पहले की ही बात है फील्ड, मतलब ये चार्ज नहीं भी रहता है तो ये कैपिटल Q अपने सराउंडिंग में इसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है ना, और उसी इन्फ्लुएंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ना ये पता कब चलता है, जब हम इस चार्ज को नियर बाय या इसके फील्ड में रखते हैं तो ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस होता है। एंड फील्ड जो डिफाइन करते हैं वही डिफाइन करते हैं कि फोर्स पर यूनिट व्हाट चार्ज। ना देखिए अगर आप बात करोगे तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपरली हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आप चाहें तो ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं वापस से लिख रहा हूं, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, देखिए अगर मैं फोर्स वेक्टर फॉर्मेट में लिखूंगा तो आप जानते हो कि K कैपिटल Q स्मॉल q R, हाँ जी, R अपॉन ये वेक्टर, वेयर हम R को इस डायरेक्शन में वेक्टर मान रहे हैं, ठीक है
पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, सोर्स। हम अगर पूरा वेक्टर लिखोगे तो यहाँ पर हम लोग क्यों लिख लेंगे, या ऐसा करते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ स्क्वायर लिखेंगे। वेयर जो हमारा ये लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है यूनिट वेक्टर, लिखते हैं यूनिट वेक्टर। हाँ, ये विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स होता है, या हम लिखेंगे फ्रॉम सोर्स होता है, वहीं से मेजर करते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करी जाए तो दिस वैल्यू के कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर और डिवाइडेड बाई व्हाट 1 बाई q, मतलब हम इसको लिख लें 1 बाई कितना q। नाउ q अगेन कैंसिल हो गया है ना, q को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखें तो ये ऑफ कोर्स k q बाई आर स्क्वायर, और ये, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ऑफ कोर्स ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। अगर यहां पर फिर से करें, हाँ, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट पॉइंट P, ठीक है, फ्रॉम कहां से, सोर्स, सोर्स के रेस्पेक्ट में ही लिखते हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स हम लोग इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। कुछ और बातें कर, ठीक है ना। अब मैं लिखूं कि ऐसा है ना कि इसका अपना इन्फ्लुएंस जो है नियर बाय या उसके क्या बोल सकते हैं सराउंडिंग में होता है, लेकिन ये पता तब चलता है जब हम कोई टेस्ट चार्ज ले आते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो आ रहा है ऑफ कोर्स ये टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, और हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स इसी की प्रॉपर्टी है, मतलब सोर्स की ही प्रॉपर्टी है। बट एक चीज हम ध्यान रखते हैं, या हम बोले कि कुछ बेसिक इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। क्या ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स चार्ज। हाँ जी, ऑफ कोर्स हम लोग नोटेशन में क्यों लिखे रहे हैं, ठीक है ना। और आप लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेस्ट चार्ज, मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। बट पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, हाँ, वाई क्या बोला जा रहा है, वाई कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वी कीप द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल ना। बात ऐसा है कि जब इस पर डिपेंड ही नहीं करता तो आप बड़ा रखो छोटा रखो, क्या फर्क पड़ना है। क्या होता है ना, क्या होता है एज, हाँ जी, एज क्यू में इन्फ्लुएंस द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल Q बाई व्हाट, जानते हैं हम लोग क्या, इंडक्शन। हाँ, और स्पेशली ये डोमिनेटिंग हो जाएगा जब आपका स्मॉल q की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। वो आपका जरूर इंडक्शन के थ्रू इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देगा, और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो मिलेगा वो हमारा क्या मिलेगा, रीडिस्ट्रीब्यूटेड का। एंड दैट इज द रीजन कि हम इस चीज को बहुत छोटा रखते हैं ना। हमने लिखा ये,
ऑफ कोर्स हम लोग के को जानते हैं कि क्या है ना। एज के की वैल्यू हम बता ही चुके हैं, जो फोर्स में था या न्यूटन्स लॉ में, सॉरी क्या बोलते हैं, कूलम्ब्स लॉ में था। तो सिंस जो हमारा के है ना, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, है ना। तो बात आती है कि ऑफ कोर्स जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन व्हाट, मीडियम, है ना। ये मीडियम पर डिपेंड करता है, राइट। बिकॉज अलग अलग मीडियम के लिए फिर रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा और फिर हम लोग वो यूज करते हैं ना। नहीं, अगर थोड़ा सा इस चीज को और आगे भी एक्सप्लेन करा जाता है, हम लिखते हैं ये कैपिटल चार्ज क्यू है और अगर हमने इस पॉइंट पी को लिखा, ठीक है, तो ऐसा होता है कि ये हमारा दिखाने का तरीका होता है, ये ऐसे, समझे। ये अगर हम यहां पर लिखेंगे तो वो ये इस तरीके से, अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये, है ना। जो हमें एरो या लाइन हम दिखा रहे हैं, ये दिखाने का तरीका है वेक्टर फॉर्मेट में, राइट, ऐसा, है ना। ना अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ऐसा लिखा था कि कैपिटल क्यू आर स्क्वायर, आर यूनिट वेक्टर, या हम लोग चाहें तो यूनिट वेक्टर को आप जानते हैं कि ऐसा लिखा जा सकता है, क्या, एज की यूनिट वेक्टर को हम लोग r/r लिखते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर ये कैपिटल क्यू पॉजिटिव रहा तो r के डायरेक्शन में, मतलब r का भी डायरेक्शन तो ऐसे ही लिखते हैं ना, यही हमारा r का डायरेक्शन है, ठीक है, यही हमारा r का डायरेक्शन है, हाँ। लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो जाए तो आप देख सकते हैं कि फिर ये R के क्या आएगा, ऑपोजिट, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसा दिखाते हैं, और अगर यही Q हमारा नेगेटिव हो जाए तो बस आप ऐसे दिखा दो, समझे। ये जो है ये वेक्टर प्रेजेंटेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना। हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं, इट अपीयर्स originating from positive charge, हाँ, और ऐसा लग रहा है कि टर्मिनेटिंग, हाँ, एट नेगेटिव व्हाट चार्ज। ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और जो लाइनें हमने इसको लिखा है, ये जो चीजें लिखी है, जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट। लिख सकते हैं इसको, डिटेल में भी हम थोड़ा आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ध्यान रखिएगा ये कोई फोर्स वर्स नहीं है, हाँ, इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हम बाय लाइंस ड्रॉ करते हैं ना। कुछ और बातें अगर बात करी जाए, क्या क्या, ऑफ कोर्स यूनिट वगैरह आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, ठीक है ना।
अगर आप इन चीजों की बात करोगे, यूनिट की बात करोगे, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बाय ये होता है, दैट इज नहीं है न्यूटन पर कूलम। ओके ना, ये भी आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड at a point due to number of charges, हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या, फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। राइट, क्या बोल रहे हैं, अगर ये से पॉइंट Q है, अगर ये हमारा चार्ज है Q1, तो इसकी वजह से अगर ये ऐसा होगा, ठीक है ना, ये E1 हो सकता है, Q2 की वजह से ऐसा हो, E2 लिख सकते हैं हम लोग कहीं पर भी, ठीक है ना, ये रहा हमारा Q2। ऐसा भी हो सकता है Q3 नेगेटिव भी हो जाए, है ना, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पॉजिटिव हो, ठीक है, E3। सिंपल बात यह है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे पॉइंट P पर नेट, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं E1 प्लस E2 प्लस E3, है ना, एंड सो ऑन। मतलब आप ये ऐसा कर सकते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये फॉलो करता है ना। आगे हम इसका यूज भी करेंगे, है ना। एक तो बेसिक एग्जांपल हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या कर सकते हैं, देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। A charge 3 microcoulomb, हाँ, a charge 3 microcoulomb experience force, ये ऐसा लिखते हैं, 6I का प्लस 9J का न्यूटन, हाँ जी। अच्छा, 3 माइक्रोकूलम्ब एक्सपीरियंसेस फोर्स से ये, हाँ, when placed at a point, हाँ जी, then, हाँ, find the corresponding electric field, of course vector form में, and also find the force on -2 microcoulomb charge placed at that point, है ना। देखिए, जो सॉल्यूशन की बात है लिखते हैं हम लोग, है क्या बोला जा रहा है, अपने को चार्ज भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ये बोल रहे हैं किससे कि अगर ये पॉइंट P है और यहां पर हमने चार्ज रख रखा है, मैं आपको मानता हूं, चलिए Q1, ये 3 माइक्रोकूलम्ब है, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है, बट फोर्स दिया हुआ है। तो फोर्स जो होता है अगर हम लिखेंगे कि ये अपने को दे रखा है, ये दिस प्लस 9G, राइट, एंड दिस इंप्लाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इवन हम लोग इसको तो वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, हाँ। तो जो फोर्सेस दे रखा है ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग, ऑन
Q1 ना, तो दिस इंप्लाइज कि हम लिख सकते हैं कि 6I प्लस 9J/3। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप लिखिएगा तो आप लिख लीजिएगा माइक्रो कूलम, है ना, इंटू 10⁻⁻6, राइट, लिख देते हैं। ओके, वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आ रहा है 2I कैप प्लस 3J कैप इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इंप्लाइज कि फोर्स ऑन Q2 सेम -2 माइक्रो कूलम। हाँ जी, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को F/Q लिखते हैं, एंड अगर हमें फोर्स लिखना होगा तो हमें Q इंटू E लिख लेंगे, एंड ऑफ कोर्स से कि इसको F2 लिखें तो ये -2 इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आपका आया है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, कैंसल हो रहा है, ऑफ कोर्स -4I कैप -6J कैप, दिस इज द फोर्स ऑन द सिग्नेचर। क्वाइट सिंपल, बस हमें इतने फॉर्मूलों का यूज करा है और कोई बड़ी बात नहीं, है ना। नाउ चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, चाह रहा हूं a point charge 10 microcoulomb having mass 10 milligram is hanging under gravity, हाँ, due to electrostatic interaction and gravitational, है ना। इन चलिए एयर लिख देते हैं, राइट, देन फाइंड, हाँ जी, देन फाइंड the corresponding, हाँ, electric field that is magnitude and direction दोनों, राइट, सिंपल है, ये भी काफी सिंपल है, ऐसे नहीं होता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो नहीं, बट बेसिक चीजें थोड़ा बहुत देखते हैं, देन हम लोग आगे भी और देखेंगे, है ना। देखिए क्या है, एक चार्ज है, हाँ, और मास, ठीक है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इस पर ग्रेविटी डाउनवर्ड नीचे लगेगा, है ना, सपोज जो भी पॉइंट पी पर रख रखा है, तो अगर ग्रेविटी नीचे लग रहा है तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे ऊपर ही होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, Q इंटू E। हम जानते हैं कि एज इलेक्ट्रिक फील्ड
सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लिखते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमें पता चल ही गया चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होना चाहिए, और आप लिख दीजिए एंड दिस इंप्लाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो F by Q होगा, एंड सिंस इक्विलिब्रियम है ना, हैंगिंग, ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम है तो हमारा F इलेक्ट्रिक होना चाहिए mg के बराबर, हाँ, नेट फोर्स 0, एंड दिस इंप्लाइज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए mg by what q। ना मास कितना दिया है, मास दिया है 10 मिलीग्राम, हाँ जी, मास इज 10 मिलीग्राम, और चार्ज तो 10 मिलीग्राम लिख रखा है, ठीक है, इंटू जी की वैल्यू से हम लोग 10 ले लेते हैं, है ना, नॉर्मली आप 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं जी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लीजिए, हाँ, एंड चार्ज दिया है ये भी 10 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6। देखिए मिलीग्राम तो बेसिकली जो है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से 10 मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करिएगा तो वो इतना आएगा, समझे, ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट केजी होता है ना, केजी में ही ये कैंसल 10 से 10 कैंसल, एंड दिस इज 10 न्यूटन पर कूलम। देखो सबसे बड़ी बात यही है कि इस मिलीग्राम को कई बार हम लोग नहीं होता 10 टू द पावर -3 हमेशा यूज करते रहते हैं ग्राम, बट माइंडेड ग्राम से भी नहीं काम चलेगा, हमें जो क्या बोलते हैं एसआई यूनिट मास का लिखना होता है, एंड विच इज व्हाट केजी, तो हम किलोग्राम, और 10 टू द पावर कितना आ जाएगा